प्रकाश उस नवीन अंकुरित घास पर पड़ने लगा। घास को बहुत अच्छा लगा कि ये अलग सा कुछ मेरे ऊपर फोकस आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अंदर से भी सुहाना लग रहा है, मन को भी अच्छा लग रहा है, बाहर से भी अच्छा लग रहा है और मुझ में अलग सी चमक भी आ रही है। धीरे धीरे सूर्य और ऊपर चढ़ता गया, दिन जैसे जैसे बढ़ता गया और सूर्य का प्रकाश तो रहा, लेकिन फोकस थोड़ा थोड़ा हटता गया। ऐसे होता है ना, सूर्य जब जब ऊपर आता जाता है तो रोशनी उसकी आगे आगे तक बढ़ती जाती है। पहले यहाँ धूप पड़ रही थी, फिर आगे बढ़ती है, तो वो जो फोकस था उस नवीन अंकुरित घास पर से थोड़ा सा हट गया। फिर भी वो पूरी कोशिश करती रही कि वो फोकस में बनी रहे, कैसे भी करके उसके ऊपर से वो फोकस ना हटे। फिर भी सूर्य तो अपनी गति से चलता है और वो उदित होते होते दिन के मध्य दिवस के जैसे एकदम ऊपर आ गया। प्रकाश था लेकिन अब फोकस नहीं था। थोड़ा मन में उस घास को बुरा सा भी लगा कि ये मेरी तरफ नहीं, सबकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और दूसरी चीजें इसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ऐसे करते करते उस धूप छाव में, तपन में संध्याकालीन बेला आई और धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया। उस घास को बहुत बुरा लगा, उसका तो पहला ही दिन था पृथ्वी पे। उसको ऐसे हो गया कि मैं इतनी दुर्भागी हूँ, मैं इतनी वर्थलेस हूँ कि मुझे सूर्य छोड़ के भी चला गया ऐसे। तो फिर भी उसने, अब जीवन तो था ही, जिएगी भी। धीरे धीरे ठंडक होने लगी। जो दिन भर का तपाया हुआ पृथ्वी का क्षेत्र था अब चांद की चांदनी और तारों की टिमटिमाहट में सुहावना होता गया। ठंडक बढ़ने लगी, हवाएं चलने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और उसके साथ वो घास भी झूमने लग गई। फिर सुबह की वापस ब्रह्म मुहूर्त की मंगल बेला आई। तापमान नीचे गिरा और कंडेंसेशन, जिसे हम बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट आता है, वो जो ठंडक होती है वो ओस की बूंद में कन्वर्ट होके घास के ऊपर वो ड्रॉपलेट्स बैठ गए। तो घास को अब और अच्छा लगा कि अब तो अलग ही मेरी चमक है। खुशी खुशी वो और बढ़ चुकी थी। इतने में वापस अगले दिन सूर्य उदित हुआ और ये बार जब सूर्य उदित हुआ तो घास को लग रहा था कि वो बहुत खुश है और बहुत अच्छा लग रहा था उसे। लेकिन जब सूर्य की रोशनी आज उस पे पड़ी तो कल की अपेक्षा सिर्फ सुहाना सा मौसम नहीं लग रहा था, वो जो घास के ऊपर ओस की बूंदें थी वो मोती बिंदु सम चमकने लग गई। घास की और ज्यादा खुशी बढ़ गई कि मैं जो सोच रही थी वो गलत था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। समृद्धि पुण्य के प्रताप से, आपके शयोक्षम से, आपके पुण्य कर्म के उदय से आपको कभी भी मिल जाएगी, लेकिन संपन्नता सदैव गुरु कृपा से ही मिल पाती है। अगर सूर्य फुल टाइम उस पर अपना फोकस रखता तो वो नवजात घास थी, जल जाती, सूख जाती। लेकिन घास के लिए वो फर्स्ट टाइम का नया एक्सपीरियंस था, उसको समझ नहीं आ रहा था, उसे ऐसे ही लग रहा था मुझे फोकस में ही रहना है, फोकस में ही रहना है, मुझ पे ही प्रकाश पड़ना चाहिए। लेकिन सूर्य तो समझदार था, सूर्य को पता था कि किसको कितना प्रकाश देना है, किसको कितनी फोकस में रखना है। जीवन में ऐसे ही होता है। हम छोटे छोटे बालक होते हैं, ठीक है, जब वो नए नए पैदा होते हैं तो उनको जिज्ञासा होने लगती है, थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं तो पूछने लगते हैं। तब माता पिता उन्हें प्ले स्कूल में रख देते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं स्कूल में रख देते हैं, कॉलेज जाते हैं और एजुकेशन बढ़ाते हैं। जैसी जो जिज्ञासा होती है उसके अनुरूप उन्हें क्लासेस करवा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जब मोक्ष मार्ग में
नवजात शिशु यानी शिष्यों की जिज्ञासा बढ़ती जाती है तो आचार्य भगवान उन शिष्यों के हाथ में जिनवाणी थमा देते हैं। माँ जिनवाणी को उनके हाथ में थमा के जो उनकी जिज्ञासा होती है उसका समाधान अपने आप करते जाते हैं। बोलना भी नहीं पड़ता है, उनकी चर्या से उनके मौन से तो फुल टाइम सीखने मिलता है। लेकिन फिर भी जब जिज्ञासाएं बहुत अधिक 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 होती जाती है तो आचार्य भगवान एक ग्रंथ पकड़ा देंगे कि बेटा इसका स्वाध्याय करो। और जब स्वाध्याय करते हैं तो आंतरिक विशुद्धि के साथ साथ मन की स्थिरता इतनी अच्छे से बढ़ती जाती है कि मार्ग और ज्यादा प्रशस्त होता जाता है। बोलना नहीं पड़ता कि आचार्य भगवान ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है। वो जो एक ग्रंथ आ जाएगा ना हाथ में, उसमें सारी औषधि समाहित हो जाती है। अभी रिसेंटली हमको आत्मानुशासन ग्रंथ का आचार्य भगवान ने करेक्शन के लिए वो पेपर्स दिए और एक्चुअली उनको पढ़ते पढ़ते उसमें एक जो चारित्रधारी होता है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसे किस रूप प्रगति करनी चाहिए, राग द्वेष से कैसे बचना चाहिए, एक एक चीज को आचार्य गुणभद्र स्वामी ने इतना मार्मिक तरीके से समझाया हुआ है। हमको तो ऐसे ही लगता था रोज आचार्य भगवान आके हमें संबोधन दे रहे, इतना मीठा मीठा वो शास्त्र का अध्ययन लगता था। ऐसे लगता है जब महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी के बारे में आता है कि जो इस युग की प्रथम गणिनी आरिका थी, आरिका विजयमती माता जी, जीवन सरस्वती आरिका श्री ज्ञानमती माता जी और सुपार्श्वमती माता जी, ऐसे अनेकों अनेकों ज्ञान प्रज्ञान आरिकाओं को जो प्रदान हुआ है ज्ञान, वो आचार्य महावीर कीर्ति जी की कृपा से हुआ है। और वही हमको लगता है जब आचार्य भगवान हम सभी शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं कि उस समय का माहौल जरूर ऐसा ही रहा होगा, तभी आज इस रूप में ये सारी आरिकाओं का ज्ञान विकसित हुआ है। इतना वात्सल्यमय दृष्टि से देख देख कर उस ज्ञान को प्रदान करना ऐसे लगता ही नहीं है कि कुछ कठिन है। लोग कहते हैं ना कि चर्या बहुत कठिन है, ये कैसे हो जाता है, केशवच कैसे हो जाता है, भूख नहीं लगती, उपसर्ग कैसे सहन हो जाते हैं, परिचय कैसे, ये सब गुरु कृपा होती है, पता नहीं लगता है। आप लोगों का और भाग्य है कि आप लोगों को आचार्य श्री के मुख से समय सार पढ़ने का चांस मिल रहा है। कहते हैं आप लोग कोई जिम जाते हो, जिम आपके बच्चे जाते हैं, किसी के बच्चे जिम जाते हैं यहाँ पे, उनको पूछना, एक न्यूट्रिशन बार करके आती है, उसमें एग्जैक्ट कंटेंट होते हैं कि आपको जो डाइट प्लान फॉलो करना है, आप रोटी सब्जी दाल प्रोटीन इनसे मत लो, लेकिन आपको एग्जैक्ट यही डाइट प्लान फॉलो करना है तो आपके लिए एक प्रोटीन बार प्रोवाइड की जाती है जो बिल्कुल चॉकलेट रूप में होती है। ऐसा आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप दाल सब्जी रोटी या ऐसे कुछ सेवन कर रहे हो। तो वैसे ही आचार्य भगवान जब समय सार का स्वाध्याय करवाते हैं, आप लोगों के लिए धर्मोपदेश प्रदान करते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतना कठिन ग्रंथ है जो बिल्कुल आत्मदृष्टि की बात कर रहा है। आचार्य भगवान इतना प्रशस्त राग उत्पन्न कर देते हैं देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी वाणी से कि आप जीव धर्म के प्रति समर्पित होता जाता है और धीरे धीरे अपने आत्मिक वैभव को भी समझने लगता है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया हुआ है आचार्य भगवान ने। ऐसा कहते हैं बहुत लोग खाली निश्चय को मानते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे एक बालक यहाँ पे भी बीच में आए थे, 10 दिन के अंदर अंदर की बात है, वो फिर अन्य दूसरी जगह भी दर्शन करने गए तो उनको वहाँ जो विराजमान थे उन्होंने कहा कि आप महावीर भगवान की पूजा करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ करता हूँ। बोले तुम तो टाइम वेस्ट करते हो, भगवान की पूजा पाठ नहीं करनी होती, आत्मा की पूजा करनी होती है। लेकिन आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि रात्रि जब समाप्त होती है और सूर्य का जब उदय होता है तो वो सूर्योदय सीधा 12 बजे के तापमान वाला नहीं होता है। पहले लालिमा आती है, वही लालिमा वृद्धिंगत होते होते तेज धूप में पहुंचती है। वैसे ही जो आप अशुभ उपयोग में होते हो उससे आप डायरेक्टली शुभ उपयोग में आके शुद्ध उपयोग में नहीं पहुंच सकते। देव शास्त्र गुरु के जो लिए प्रशस्त राग है वही वो लालिमा रूप है और वही वृद्धिगत होते होते धीरे धीरे आपको आपके आत्मा की तरफ
पहुंचाते जाता है। आचार्य भगवान की वाणी में आप सभी सुनते हो रोज, फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो जाए तो 24 घंटे उनके साथ रह के देखना, उनके आचरण को देखना। उसके बाद भी अगर डाउट हो जाए तो वाणी के बाद आचरण में भी ऐसा लग जाए तो केवल उनकी आंखों में देख लेना। कहते हैं व्यक्ति मुख से झूठ बोल सकता है, अपनी क्रियाओं को मिथ्या कर सकता है, लेकिन व्यक्ति की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उनकी आंखों में देखना जो एक दया भाव, एक करुणा भाव हर जीव मात्र के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, हर तिर्यंश के प्रति, हर स्थावर जीव के प्रति भी इतना जबरदस्त करुणा भाव वो आंखों में झलकता है। कंपैशन फॉर ऑल, कोई उसमें डिफरेंशिएशन या डिस्टिंक्शन नहीं होता है। और इसके लिए एक उदाहरण अंधेश्वर पार्श्वनाथ में थे, आपके ही दिल्ली के महाराज जी सर्वार्थ सागर जी महाराज। एक छोटी सी चिड़िया वहां गिरी हुई थी, बार बार चोंच आगे करती थी। उन्होंने हाथ में लिया, उसको पानी पिलाने की भी कोशिश की, घायल सी लग रही थी, लेकिन वो पानी भी नहीं पीती। फिर सर्वार्थ सागर जी ने वो जो चिड़िया थी उसको हाथ में लिया और आचार्य भगवान के पास ले आए। आचार्य भगवान तभी शुद्धि से आए थे, तो आचार्य जी ने उसे अपने हाथ में लिया और नमोकार सुनाना चालू किया। नमोकार सुनाया और कमंडल के जल को थोड़ा सा हाथ में वही जहाँ चिड़िया थी उसके चोंच के वहां पे डाला। उस चिड़िया ने 2 बार उस चोंच के माध्यम से वो पानी को ग्रहण किया और फिर नमोकार चल ही रहा था और जैसे ही 5वां पद संपन्न हुआ और वो फुर करके उड़ गई। जो 2-5 मिनट पहले उड़ने को तैयार नहीं थी, हिल भी मुश्किल से रही थी, वो केवल आचार्य भगवान के हाथों में वो ऊर्जा शक्ति देखो आप कि जब आंतरिक इतनी ऊर्जा होती है, जो अंदर होता है वही बाहर आ पाता है। उनकी रचनाएं भी देखना, उनके ग्रंथ भी देखना, इतना रस कहाँ से आता है? जब अंदर इतना रस होता है तभी वो बाहर लिपिबद्ध भी हो पाता है। अध्यात्म सार शतक, आत्मोदय शतक खाली एक बार पढ़ के देखो, एक एक तीर्थंकर की स्वयं रचित उनकी स्तुतियां प्राकृत भाषा में, जो महावीर भगवान के बाद तुरंत उस भाषा को यूज किया गया था, ऐसी भाषा। आचार्य भगवान के चरणों में हम यही निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार आपका मोक्ष मार्ग वृद्धिंगत होता है, आप में इतनी करुणा भाव है, इतना समता है, इतना पेशेंस, वैसे ही हम में भी उतना पेशेंस और करुणा भाव आ पाए। आपका वात्सल्य जो हर जीव मात्र के प्रति होता है, हर प्राणी मात्र के प्रति होता है, वैसा वात्सल्य हम भी अपने मन में सबके लिए ला पाए, ताकि हमारा मार्ग भी उसी रूप से प्रशस्त हो सके। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।